गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग यानी डिजीज़ ड्यू टू माल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हम कुछ भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। आज हम भाग 1 की बात करने जा रहे हैं और ये पूरा चैप्टर जो है इसमें आपको सब जो है इसमें यूनिट्स बने हुए हैं। यूनिट फर्स्ट है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। दूसरा है विटामिनों की कमी से कारण उत्पन्न होने वाले रोग जैसे विटामिन ए, B1, B2, C, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, नायसिन। तीसरा यूनिट है कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग, तो खाली कमी से ही नहीं, अधिकता से भी रोग उत्पन्न होते हैं। चौथा विटामिन ए तथा डी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग। फिर पांचवा खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इस तरह से ये 5 इसके चैप्टर्स यूनिट्स बने हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। पहला चैप्टर जो इसके यूनिट जो हमने कुपोषण के कारण उत्पन्न रोगों में जो इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण केवल भारत में ही समस्या नहीं है, ये काफ़ी अविकसित और विकासशील देशों में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। ये अक्सर बालकों को होता है और जो बच्चे फिर माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं या उनको नहीं उपलब्ध हो पाता है, उन बच्चों में ये ज़्यादातर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। अब इससे जो है या तो क्वाशियोकर होता है डिजीज़, जो रोग है उसका नाम है क्वाशियोकर और दूसरे का नाम है मैरास्मस। तो क्वाशियोकर में क्या होता है, जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है और उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो क्वाशियोकर हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या है, उसको एनर्जी तो मिल रही है पर प्रोटीन की कमी हो रही है। ऐसी अवस्था में बच्चे मोटे तो दिखते हैं, तंदुरुस्त भी दिखते हैं, परंतु उनके शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कई जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और ये अक्सर 1 से 4 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट जो प्रोटीन कैलोरी की कमी से जो दूसरा है वो है मैरास्मस। ये आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, दोनों चीज़ों की कमी होती है, तो हम बोलते हैं मैरास्मस। और ये 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक देखा गया है। इसमें क्या होता है, निम्न लक्षण दिखाई देते हैं जैसे सूजन शरीर में, वज़न में कमी, भूख ना लगना, डायरिया या अतिसार का होना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, दांतों की संरचना बनावट में खराबी हो जाना, चंद्राकृति यानी मून फेस्ट, चंद्राकृति मुंह हो जाता है, त्वचा में व्यापक परिवर्तन आने लगता है, रूखी सूखी बेजान त्वचा हो जाती है, बालों का रूखापन बढ़ जाता है, भूरे हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं बाल, सूखे व कड़क भी हो जाते हैं और एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता जिसे हम बोलते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, निराशा, भय आदि देखा जाता है। तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन अक्सर कब होता है, या तो बहुत गरीबी है, या तो बाढ़, अकाल, भूखमरी, तूफ़ानी चक्रवात, भूकंप या प्राकृतिक विपदा आई है, तब लोगों के पास खाने पीने को नहीं रहता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है। या बिल्कुल ही जब गरीब तबके के लोग हैं, जब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें भी ये देखा जाता है। अब अगर हम बात करें तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के लिए उपचार क्या होना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के उपचार में सबसे पहले ऐसे भोज्य तत्व हों जिनमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों हमको मिले, मतलब जो उसकी डाइट है उसमें ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में जो बच्चों को मिल सकता है वह अक्सर मांस, मछली, अंडा अगर मिल जाए तो दाल, अनाज मिले, दूध मिले या दूध से बने हुए पदार्थ मिलें
और बाकी उनके लिए सूजी दलिया ये सब भी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। और भूख बढ़ाने के लिए भी उनको कुछ टॉनिक देना चाहिए ताकि भूख बढ़े तो बच्चा कुछ खाए। तो ये तो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिनों की कमी से उत्पन्न होने वाले लोग। तो विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, आहार में विटामिन ए की कमी से आँखों पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस विटामिन की कमी के कारण प्रतिवर्ष हज़ारों बालक अपनी आंखें गंवा देते हैं और अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी यानी कि रात का अंधापन, केरेटोमलेशिया, गुर्दे में पथरी, बिटॉट स्पॉट, कॉर्नियो का जेरोसिस, फ्राइनोडर्मा, नाड़ी संबंधी विकार, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन विटामिन ए की कमी से हो जाती हैं। अब विटामिन ए के जो स्रोत हैं, कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है? हरी पत्तीदार सब्जियाँ, पीले फल, टमाटर, पपीता, आम, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल, गाजर, पुदीना आदि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है। इनका सेवन किया जाना चाहिए। अब क्या होता है, ये चीज़ें में जैसे हम लेते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, तो बच्चे अक्सर इस तरह की चीज़ें कम प्रेफर करते हैं। तो इनको कोई सूप फॉर्म में बना के दे दें, कोई और उसका रूप बदल के दे दें, तो जो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं वही चीज़ें उनको दी जाएं। तो ये क्या है, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारी कमियाँ जो हमने बताई थी, रतौंधी से लेकर नाड़ी संबंधी विकार, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर बच्चे की डाइट में ये सारे चीज़ें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आपका है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 यानी जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। डाइट में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग भी दो प्रकार का होता है, ड्राई बेरी शुष्क जिसको बोलते हैं, और आर्द यानी वेट बेरी। तो जब शिशुओं में बेरी रोग हो जाता है तो उसे हम इन्फेंटाइल बेरी भी कहते हैं। और क्या होता है बेरी होने पर? देखिए, तंत्रिका तंत्र में विकार, नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, पैर के तलुओं में जलन होना, फिर हृदय का आकार बढ़ जाना, सूजन आ जाना संपूर्ण शरीर पर और चेहरे पर भी, उल्टी होना, श्वसन में कठिनाई होना, कई बार आवाज़ का चले जाना और पेट में दर्द, ये सब बेरी में अक्सर देखा जाता है। और अगर ध्यान ना दिया जाए तो बालक की मृत्यु भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि कैसे इसका उपचार किया जाए। गीली बेरी में 25 ग्राम तक विटामिन B1 का इंजेक्शन दिन में 4 दिन तक दिया जाता है और उसके बाद 10 mg का 2-3 सप्ताह तक दिया जाएगा। रोग में सुधार होने पर थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। साबुत अनाज, शुष्क खमीर, तिल, मूंगफली आदि को सम्मिलित किया जाना है। शुष्क खमीर में सर्वाधिक थायमीन यानी विटामिन B1 पाया जाता है। पर जो लोग खमीर नहीं खाते हैं या खमीर से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं तो उनको दूसरे साबुत अनाज, तिल, मूंगफली वगैरह का सेवन करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है हम धुली दालें प्रेफर करते हैं, पर धुली दालें नहीं लेनी चाहिए। या तो साबुत हो दाल या तो फिर छिलके वाली दालें हों, तो हमारा थायमीन का कंजम्पशन बना रहता है। अब विटामिन B2 की कमी से होने वाले परेशानी। विटामिन B2 को हम वैसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। आहार की कमी से ए राइबोफ्लेविनोसिस रोग उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है? मुंह में छाले, जीभ एवं होठ पर स्वाभाविक रंग का बदल कर बैंगनी हो जाना, नाक के पास दोनों दाने निकल आना, आँखों में जलन, खुजली, पानी गिरने की शिकायत, आँखें लाल होना, दृष्टि क्षीण होना, वृद्धि विकास का मंद हो जाना,
होठों के किनारों पर घाव तथा चिलियोसिस यानी होठों का छिल जाना, मुंह नहीं खुलना, ज़बरदस्ती मुंह खोलने पर रक्त का बहना, भोजन निगलने में परेशानी आदि। तो ये सब चीज़ें जो है विटामिन B2 की कमी से हो जाती हैं। एराइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं इस रोग को। क्या करना चाहिए? इसके हेतु विटामिन B2 के अतिरिक्त B कॉम्प्लेक्स की गोली भी लेनी चाहिए। भोजन में दूध, लिवर यानी यकृत, पनीर, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। रोग की तीव्रता की स्थिति में B कॉम्प्लेक्स की 5 mg की मात्रा दिन में 2-3 दफ़ा लेनी चाहिए। इससे एक ही सप्ताह में परिवर्तन नज़र आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन C। विटामिन C की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी का रोग हो जाता है। विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बालकों के आहार में विटामिन C का अभाव होता है तो उनकी बाल स्कर्वी, इन्फेंटाइल स्कर्वी हो जाती है। इसमें क्या होता है? पैरों में सूजन व दर्द होना, भूख का ना लगना, डायरिया या अतिसार का होना, अतिसार में रक्त एवं म्यूकस का आना, जोड़ों एवं हड्डियों में दर्द, मसूड़ों से खून का निकलना, रक्त अल्पता एनीमिया हो जाना, आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल हेमरेज का होना, ये सब देखा जाता है। अगर नहीं उपचार होगा तो मृत्यु तक हो जाएगी। विटामिन C की कमी वयस्क में भी देखी जा सकती है। अडल्ट स्कर्वी बोलते हैं इसको, वयस्क स्कर्वी। तो इनमें भी कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, शीघ्र थकान, भूख न लगना, मानसिक बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, मसूड़ों से रक्त का स्राव होना, दांतों का ढीला पड़ जाना, मसूड़े फूल कर पीले हो जाना, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना और एनीमिया, रक्त अल्पता का होना। अब ट्रीटमेंट की बात करें, क्या करेंगे जब हमारे स्कर्वी हो जाएगा? बड़ों को स्कर्वी के उपचार के 100 मिलीग्राम विटामिन C इंजेक्शन के द्वारा 10 दिन तक दिन में 2-3 दफ़ा दिया जाता है। उसके बाद 100 mg दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक दिया जाता है। फिर विटामिन C की गोलियां भी बाज़ार में उपलब्ध हैं तो इनका भी उपयोग किया जाता है। बच्चों की स्कर्वी में 100 mg विटामिन C प्रतिदिन 1 इंजेक्शन दिया जाता है। बालकों को संतरा, मौसम्बी, टमाटर का रस, नींबू की शिकंजी आदि दिया जाना चाहिए और यही चीज़ बड़ों को भी दी जानी चाहिए। विटामिन C भोज्य पदार्थों के काटने, धोने, पकाने, संग्रह करने आदि से नष्ट हो जाता है। अतः विटामिन C की प्राप्ति हेतु विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थों को कच्चे व सलाद के रूप में खाना चाहिए। आंवला, अमरूद, नींबू, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी, संतरा, किन्नू आदि भोज्य पदार्थों में विटामिन C भरपूर होता है और इसको बिना पकाए ही लेना चाहिए अगर हमको विटामिन C का उपयोग करना है तो ये है विटामिन C। स्कर्वी से बचने के लिए आपको क्या करना है या स्कर्वी होने के बाद क्या क्या करना है। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड की कमी, आहार में फॉलिक एसिड की कमी से सबसे पहली चीज़ है रक्त अल्पता का रोग हो जाना, जीभ पर छाले हो जाना, पाचन शक्ति बिगड़ जाना, शोषण क्रिया मंद पड़ जाती है, दस्त हो जाते हैं, अमीनो एसिड का उपापचय या मेटाबॉलिज्म में असंतुलन हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? जब आपको फॉलिक एसिड की कमी हो तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, शुष्क खमीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और यकृत, लिवर जिसको हम बोलते हैं, यानी नॉन वेज लिवर खाना चाहिए और शुष्क खमीर का भी उपयोग कर लेना चाहिए। तो इन सब से आपके फॉलिक एसिड पे भी जो कमी हो रही है वह पूरी हो जाएगी। तो चलिए आज हम आपको जो भाग 1 है इसमें इतनी चीज़ों के बारे में ही बताते हैं। कल हम बात करेंगे विटामिन D की कमी से क्या होगा और उसके आगे। धन्यवाद।